स्वागत है आपका काशीदीप प्राइम न्यूज़ में। सबसे तेज सबसे आगे हर खबर पर सीधा असर। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मिर्ज़ापुर जिले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देखिए, सदस्यता की कोई चिंता नहीं है, आरोप बेबुनियाद लगाया गया है। जिन लोगों का नाम लिया गया उन लोगों ने कोर्ट में कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया, दूसरे ने दाखिल किया कि पिछड़ों का अपमान हो रहा है। जो मुकदमा दाखिल किया है वह खुद बयान हल्फी दिया है कि हम पिछड़े वर्ग से नहीं हैं। पिछड़े वर्ग की आप बात कर रहे हैं। अभी हमारे नेताओं ने कहा, आप लोगों ने सुना होगा, लालू यादव के परिवार के साथ कर रहे हैं। कर्नाटक में डी कुमार के खिलाफ वो पिछड़े नहीं हैं। अखिलेश ने कहा कि हमारे आवास गंगा जल से धुलवाया गया, पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया गया। क्या हुआ? पिछड़े वर्ग का विषय नहीं था। अगर मैं यह कह दूं कि गांधी जी को आपने मरवाया, गांधी जी क्या सवर्ण थे? वह पिछड़े नहीं थे? या लोगों को पिछड़े के नाम पर क्यों गुमराह कर रहे हैं? हम चोरों की बात कर रहे हैं। चोरी की कोई जाति नहीं होती और अपराधियों की कोई जाति होती है। बहुत सारे लोगों की सदस्यता गई, जिन्होंने अपराध किया था उनकी सदस्यता गई। यहाँ पर गांव में कहावत है, ककड़ी के चोर को कटारी से मार दिया। पब्लिक मीटिंग में जो कर्नाटक में काफ़ी दिनों बाद गुजरात में मुकदमा दाखिल कर रहे हैं। बाइट भगवती प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक 96। गुफरान अहमद की रिपोर्ट मिर्ज़ापुर से। मैं पिछड़ी जाति का नहीं हूँ और वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जा करके उस मुकदमे को सजा हुई है, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, सदस्यता की कोई चिंता नहीं है। आरोप बेबुनियाद लगाया गया। जिन लोगों को कहा, उस जिसका नाम लिया, उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दाखिल नहीं किया। दूसरे ने दाखिल किया कि पिछड़ों का अपमान हो रहा है, और जो मुकदमा दाखिल किया है वो खुद अब बयान हल्फी दे रहा है कि हम पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। और पिछड़े की आप बात कर रहे हैं तो अभी हमारे नेताओं ने कहा, आपने भी सुना होगा कि लालू यादव के परिवार के साथ कर रहे हैं। आप जो जाति वो पिछड़ा नहीं है। कर्नाटक में आपने डी कुमार के खिलाफ, वो पिछड़े नहीं है। अभी अखिलेश ने कहा कि उनके बंगले को गंगा जल से धुलवाया गया तो वो पिछड़े का सम्मान किया गया। पिछड़ों को आरक्षण आपने नहीं दिया, ये पिछड़े वर्ग का विषय नहीं है। और अगर मैं ये कह दूं कि गांधी जी को आपने मरवाया, तो गांधी जी क्या सवर्ण थे? वो पिछड़े नहीं थे? तो ये पिछड़े वाली बात है। ये क्यों लोगों को गुमराह करने की बात की जा रही है? हम चोरों की बात कर रहे हैं। चोरों की जाति होती है, अपराधियों की कोई जाति होती है। बहुत से लोगों की सदस्यता गई, जो अपराध किए थे गई। लेकिन यहां तो जैसे गांव में कहावत है कि ककड़ी के चोट से कटारी से मार दिया गया। तो उन्होंने, राहुल गांधी ने जो बात कहा पब्लिक मीटिंग में जो कहा, कर्नाटक में कहा, आप काफी दिनों बाद गुजरात में मुकदमा दाखिल कर रहे हैं और फिर उसी मुकदमे का स्टे ले रहे हैं। इसका कोई कारण बताने वाला है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि उस मुकदमे को स्टे कराने के लिए एप्लीकेशन क्यों दी गई, क्यों स्टे कराया गया? और फिर क्यों इंतजार कर रहे थे कि जब राहुल गांधी की जब यहाँ पे बोलने से मना कर दिया जाए, पार्लियामेंट में जब उनके माइक को म्यूट कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट को म्यूट कर दिया जाएगा, तब हम उस मुकदमे को चालू कराएंगे और फिर उसमें मैक्सिमम सजा दिलवाएंगे। एक नोटिस और पटना से दिया गया है तो उसमें भी यही सरनेम को लेकर के नहीं, ठीक, मुकदमा दाखिल करना बुरी बात नहीं। जिसके जो अधिकार है मुकदमा दाखिल करे, जिसको जो अधिकार है वही तो मेरा अधिकार। मैं पूछ रहा हूँ, उसका कोई नहीं जवाब दे रहा है। मैं भी तो यही पूछ रहा हूं ना कि जब सांसद सदस्य पूछ रहे हैं कि जेपीसी का गठन क्यों नहीं हो रहा है, कौन देगा जवाब? क्यों नहीं स्पीकर जवाब देते? क्यों नहीं सरकार जवाब देती? क्यों नहीं संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते? ये कोई गलत बात है जेपीसी की मांग करना, या पहली बार हो रहा है? और आप इमरजेंसी की बात करते हैं। इमरजेंसी कोई गैर संवैधानिक प्रोविजन है? संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं है। 144 नहीं लगता सीआरपीसी के तहत, कर्फ्यू नहीं लगता है सीआरपीसी के तहत, जातियां नहीं होती उसमें। कहीं हुई होगी तो आप जब बात करोगे तो इमरजेंसी की बात करोगे। वो संवैधानिक प्रोविजन है, संविधान से हट के नहीं है। और आप तो बिना घोषित किए आपातकाल घोषित किए हुए हो। इंदिरा गांधी में तो साहस था कि आपातकाल घोषित करके उन्होंने किया, जो अधिकार था उसका प्रयोग किया। आप बिना आपातकाल घोषित किए उससे भी बदतर स्थिति पैदा की हुए देश में लोगों के जबान को बंद कर रहे हो।
बोलने नहीं दे रहे हो, लिखने नहीं दे रहे हो,